सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, एक बार फिर से शुरू करने जा रही है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ। यह श्रृंखला अब अनवरत रूप से जारी रहेगी। इसी का परिष्कृत रूप है हिंदी संसार। हिंदी संसार एक चैनल है, उस पर जीरो से शुरुआत की गई है। आप उस चैनल पर विजिट करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी का ही परिष्कृत रूप है। इसी चैनल को अनवरत रूप से जारी रखते हुए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। कहानी संग्रहों का शाही क्रम यूजीसी नेट 2022 का प्रश्न पत्र, जिसके 50 प्रश्नोत्तर पहले अपलोड हो चुके हैं। आज 51वां प्रश्न। कहानी संग्रहों का सही क्रम: राजा निर्बसिया, एक और जिंदगी, यही सच है, वारचू। राजा निर्बसिया, एक और जिंदगी, यही सच है, वारचू। किस उपन्यास में लाला मदन मोहन की दीवान खाने का वर्णन किया गया है? किस उपन्यास में लाला मदन मोहन की दीवान खाने का वर्णन किया गया है? परीक्षा गुरु। किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी। मेला आंचल उपन्यास के पात्र मेला आंचल उपन्यास के पात्र कौन कौन हैं? ये पात्र यहाँ पर दिए गए हैं। मेला आंचल उपन्यास के पात्र: प्रशांत, कालीचरण, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। मेला आंचल उपन्यास के पात्र: प्रशांत, कालीचरण, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। लक्ष्मी दासीन किस उपन्यास की पात्र है? मेला आंचल। लक्ष्मी दासीन किस उपन्यास की पात्र है? मेला आंचल। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था? बेलारी। राग दरबारी उपन्यास के पात्र है मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है परिशिष्ट चक्रव्यूह। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है एक जमीन अपनी, मुझे चांद चाहिए। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास एक जमीन अपनी, मुझे चांद चाहिए। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास जुगलबंदी। लोग। जुगलबंदी उपन्यास गिरिराज किशोर। लोग उपन्यास गिरिराज किशोर। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की।
निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। झूठा सच उपन्यास के पात्र है। झूठा सच उपन्यास के पात्र तारा, जयदेव, सोमराज, रावत। तारा, जयदेव, सोमराज, रावत ये झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन अपना, मुट्ठी भर कंकर। धरती धन अपना उपन्यास जगदीश चंद्र, मुट्ठी भर कांकर उपन्यास जगदीश चंद्र। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तमस। बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? धनिया की। ये धनिया ने कहा था कि बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह धनिया ने कहा था। किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? परीक्षा गुरु। परिंदे संग्रह में कहानियों की संख्या। परिंदे कहानी संग्रह निर्मल वर्मा का, उसमें कितनी कहानियां हैं? 7। ठुमरी कहानी संग्रह में कहानियां तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया। ठुमरी कहानी संग्रह उसमें कहानियां कौन कौन सी है? तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया। तीनों ही कहानियां ठुमरी कहानी संग्रह में। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? भावदेव पांडे। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं? अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास एकदा निमिषारण्य, शतरंज के मोहरे। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास एकदा निमिषारण्य, शतरंज के मोहरे। मेला आंचल उपन्यास के पात्र। मेला आंचल उपन्यास के पात्र कमला, सहदेव मिश्र। कमला पात्र मेला उपन्यास का है। सहदेव मिश्र भी मेला आंचल उपन्यास का पात्र है। आगे के उपन्यासों के पात्र भुवन सरस्वती। भुवन सरस्वती ये दोनों पात्र मेला आंचल उपन्यास के। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन कौन हैं? निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम कहानी में क्या चित्रित है? फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। तीसरी कसम कहानी है, उसमें किसका चित्रण हुआ है? फारबिसगंज का और सिरपुर बाजार का। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैत्रेयी पुष्पा का एक उपन्यास है चाक,
जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। तमस उपन्यास के पात्र रिचर्ड, नथु, हयातबख्श। तमस उपन्यास के पात्र है रिचर्ड, नथु, हयातबख्श। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे किस कथाकृति के पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र है पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे। उस युवती के प्रति मेरे मन में प्रेम और श्रद्धा है। वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो जाए। उस युवती के प्रति मेरे मन में प्रेम और श्रद्धा है। वह ऐसी है कि मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में हुआ है? मेहता और मालती। उस युवती के प्रति मेरे मन में प्रेम और श्रद्धा है। वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में हुआ है? मेहता और मालती। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना। धरती धन अपना उपन्यास जगदीश चंद्र का है। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना की अंतर्वस्तु किस विषय पर आधारित है? धरती धन अपना पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। चंपाद्वीप किस कहानी में आया है? चंपाद्वीप किस कहानी में आया है? आकाशदीप। खून का यह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। वाक्य किस कहानी से लिया गया है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इस कहानी से लिया गया है कि खून का यह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह वाक्य किस कहानी से लिया गया है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? कोशी का गठवार। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? आपका बंटी उपन्यास का कथ्य तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। दाम्पत्य संबंध का विघटन। दाम्पत्य संबंध का विघटन आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। जिंदगी नामा उपन्यास है। जिंदगी नामा उपन्यास इसमें क्या चित्रित हुआ है? 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का इसमें चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्र है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र राजकुमारी चंद्रदीदती। राजकुमारी चंद्रदीदती, सुचरिता, ये दोनों पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा के हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी चंद्रदीदती, सुचरिता। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? सैमरी और बेलारी। परिंदे कहानी के पात्र। पात्र बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट। कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी। राजा निर्बसिया कहानी संग्रह कमलेश्वर, कस्बे का आदमी कहानी संग्रह कमलेश्वर। ईदगाह कहानी के पात्र महमूद मोहसिन। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है 1901 छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित। छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र था मित्र, उसमें प्रकाशित हुई 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक माधवराव स्प्रे,
मुख्य पात्र जमींदार, अनाथ विधवा, बुढ़िया, 5 वर्ष की कन्या। एक टोकरी भर मिट्टी के मुख्य पात्र जमींदार, अनाथ विधवा, बुढ़िया, 5 वर्ष की कन्या। एक टोकरी भर मिट्टी का विषय कर्तव्य श्रेष्ठ है, धन का गर्व, जमींदार का अहंकार, मानव की जीत और सुखद अंत। अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बात कहानी 1904 ईस्वी। चंद्रदेव से मेरी बात की लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष भी कहते हैं, बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष। चंद्रदेव से मेरी बात कहानी का विषय, इस कहानी के माध्यम से तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश को व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। दुलई वाली कहानी, दुलई वाली कहानी बंग महिला की है, राजेंद्र बाला घोष की। 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। दुलई वाली कहानी के पात्र बंसीधर, नवल किशोर, दुलई वाली जो कि उसकी पत्नी है बंसीधर की, जानकी देई और सीता। पात्र दुलई वाली कहानी के पात्र बंसीधर, नवल किशोर, दुलई वाली, जानकी देई और सीता। दुलई वाली कहानी का विषय हास्य विनोद की कथा, नवविवाहित के मनोदशा का चित्रण, नवविवाहित की मनोदशा का चित्रण है। दो मित्रों की कहानी है दुलई वाली। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी 1907 जमाना पत्रिका के सोजे वतन संग्रह में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कि प्रेमचंद की कहानी है, जमाना पत्रिका में एक सोजे वतन कहानी संग्रह उसमें 1907 में प्रकाशित हुआ। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के पात्र दिलफिगार, दिलफरेब। दिलफिगार, दिलफरेब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के पात्र है। इसका विषय देश प्रेम की भावना का चित्रण, प्रेम का आदर्श स्वरूप, सच्चे प्रेम का वर्णन, तीन रत्नों की बात इसमें की गई है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में। कानों में कंगना कहानी जो कि राजा राधिका रमन सिंह की है, 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। कानों में कंगना कहानी के पात्र नरेंद्र, उसकी पत्नी किरण, पिता योगीश्वर, नाचने वाली किन्नरी। कानों में कंगना कहानी का विषय वासना और प्रेम में अंतर, पुरुष की निर्बाध प्रवृत्ति, प्रेम के माध्यम से प्रेम को इसमें उजागर किया गया है। वासना और प्रेम का अंतर या वासना और प्रेम में अंतर, पुरुष की निर्बाध प्रवृत्ति, प्रेम के माध्यम से प्रेम को उजागर इसमें किया गया है। कानों में कंगना कहानी राधिका रमन सिंह की है। नरेंद्र, किरण, योगीश्वर, नाचने वाली किन्नरी इसके पात्र हैं। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, सरस्वती पत्रिका में छपी। इसके पात्र, उसने कहा था कहानी के पात्र लहना सिंह, सूबेदारनी होरा, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, वजीरा सिंह और किरत सिंह। लहना सिंह, सूबेदारनी होरा, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, वजीरा सिंह और किरत सिंह। उसने कहा था कहानी का विषय प्रेम, कर्तव्य तथा आत्मबलिदान का मर्म स्पर्शी चित्रण। आकाशदीप कहानी 1929 में आकाशदीप संग्रह में छपी। आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप कहानी का पात्र चंदा,
जिसको चंपा भी कहा गया है, चंदा, जया, वणिक मणिभद्र, बुद्धगुप्त और नायक। आकाशदीप कहानी के पात्र चंदा, जया, वणिक, मणिभद्र, बुद्धगुप्त और नायक। आकाशदीप कहानी का विषय विशुद्ध रोमानी प्रेम बलिदान का चित्रण। विशुद्ध रोमानी प्रेम बलिदान का चित्रण। रोज कहानी है 1935 ईस्वी में विपथगा के पहले संग्रह में प्रकाशित हुई। रोज का दूसरा नाम गैगरिन भी है। रोज कहानी के लेखक अगे, रोज कहानी के पात्र मालती, महेश्वर जो कि डॉक्टर है, बच्चा है टिट्टी, बच्चे का नाम टिट्टी है, लेखक है इसकी रोज कहानी के आगे, पात्र है मालती, महेश्वर और बच्चा टिट्टी। विषय रोज कहानी का विषय मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन की एकरसता या घनीभूत ऊब और घुटन का चित्रण इसमें किया गया है। अपना अपना भाग्य कहानी जैनेंद्र की है। अपना अपना भाग्य कहानी जैनेंद्र 1931 वातायन संग्रह में प्रकाशित। संवाद शैली में अपना अपना भाग्य के पात्र 10 वर्षीय बालक, कथानायक और मित्र। अपना अपना भाग्य कहानी का विषय सामाजिक भेदभाव की समस्या का चित्रण। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित। ईदगाह कहानी के लेखक प्रेमचंद। पात्र 5 वर्षीय बालक हामिद, उसकी बुढ़ी दादी आमीना, मोहसिन, मोहम्मद, आबिद, शमी और नूरी। विषय बाल मनोविज्ञान पर आधारित गरीबी के कारण बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। राही कहानी के पात्र अनीता और राही। 1947 ईस्वी सीधे सादे चित्र संग्रह इसमें अंकित है। लेखिका चोरी की दोषी राही और स्वतंत्रता सेनानी अनीता का चित्रण इसमें किया गया है। चोरी की दोषी राही और स्वतंत्रता सेनानी अनीता का चित्रण इसमें किया गया है। राही कहानी का विषय जेल का परिवेश। सिक्का बदल गया कहानी 1948 प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया कहानी के पात्र साहनी, शेरे, शाहजी जो कि पति है, रसूल, हसीना, बेगू पटवारी, मुला इस्माइल, थानेदार दाऊद खां आदि इसके पात्र हैं। सिक्का बदल गया कहानी के पात्र साहनी, शेरे, शाहजी, रसूल, हसीना, बेगू पटवारी, मुला इस्माइल, थानेदार दाऊद खां। सिक्का बदल गया कहानी का विषय विधवा नारी की पराधीनता का वैज्ञानिक चित्रण। भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन की कहानी। सिक्का बदल गया कृष्णा शोभती। चीप की दावत कहानी 1956 ईस्वी पहला पाठ संग्रह में संग्रहित। चीप की दावत कहानी है 1956 ईस्वी में पहला पाठ संग्रह में संग्रहित। चीप की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी। चीप की दावत कहानी के पात्र मिस्टर शामनाथ, उसकी पत्नी चीप साहब और बुड्ढी माँ। चीप की दावत कहानी का विषय मानवीयता का अभाव, माँ का बलिदान,
बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी, चीप की कहानी, बेशमशानी। अगला प्रश्न, राजा निर्बसिया कहानी 1957 ईस्वी, लेखक कमलेश्वर। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर। राजा निर्बसिया कहानी के पात्र जगपति, उसकी पत्नी चंदा, राजा, कंपाउंडर, रानी और बच्चन सिंह। विषय दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, स्त्री का सतीत्व, दो कथा की कहानी, राजा निर्बसिया, जिसके लेखक है कमलेश्वर। पात्र एक बार पुनरावर्ती, पात्र जगपति, पत्नी चंदा, राजा, कंपाउंडर, रानी और बच्चन सिंह। कोशिका गटवार कहानी कल्पना पत्रिका में 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कोशिका गटवार कहानी के लेखक राजेश जोशी। कोशिका गटवार कहानी के पात्र गुसाई, लक्ष्मा, धर्म सिंह, नरहरि, राम सिंह, किशन सिंह। कोशिका गटवार कहानी के पात्र राजेश जोशी, गुसाई, लक्ष्मा, धर्म सिंह, नरहरि, राम सिंह, किशन सिंह। कोशिका गटवार कहानी जो राजेश जोशी की है, इसका विषय गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम का अद्भुत वर्णन है। कोशिका गटवार कहानी में लाल पान की बेगम कहानी रेणु की है, फणीश्वर नाथ रेणु की। लाल पान की बेगम कहानी संग्रह 1947 ईस्वी ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित कहानी है। लाल पान की बेगम 1947 ईस्वी ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित लाल पान की बेगम रेणु। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र बिरजू की माँ, मखनी बुआ, जंगी की पोतोहू, चंपिया, बिरजू, जंगी की बहू। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र बिरजू की माँ, मखनी बुआ, जंगी की पोतोहू, चंपिया, बिरजू, जंगी की बहू। लाल पान की बेगम रेणु की कहानी। अगला प्रश्न है, मारे गए गुलफाम 1958 ईस्वी कहानी तीसरी कसम में संग्रहित है। मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। मारे गए गुलफाम कहानी के पात्र हीरामन, हीराबाई, पलटन दास, लाल मोहर, धनीराम, लहसनवो और मुनि। एक बार पुनरावर्ती, मारे गए गुलफाम कहानी के पात्र हीरामन, हीराबाई, पलटन दास, लाल मोहर, धनीराम, लहसनवो, मुनीम। मारे गए गुलफाम कहानी का विषय, इस कहानी के माध्यम से हीरामन और हीराबाई पात्रों को आधार बनाकर लोक संस्कृति उसमें निहित निश्चल और मर्यादित प्रेम का चित्रण किया गया है। मारे गए गुलफाम कहानी में या इस कहानी के माध्यम से हीरामन और हीराबाई पात्रों को आधार बनाकर लोक संस्कृति उसमें निहित निश्चल और मर्यादित प्रेम का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, पिता कहानी ज्ञान रंजन की है।
ये सभी कहानियाँ नेट JRF के सिलेबस में हैं और इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पिता कहानी ज्ञान रंजन की है, 1965 ईस्वी में ये लिखी गई। पिता कहानी ज्ञान रंजन। पिता कहानी के पात्र, कथानायक, उसकी पत्नी और देवा। पिता कहानी का विषय, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पुरानी और नई पीढ़ी के बीच के अंतराल को प्रस्तुत किया है। पिता कहानी में लेखक ने पुरानी और नई पीढ़ी के बीच के अंतराल को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर 1970 ईस्वी में ये कहानी लिखी गई। यह कहानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह से ली गई है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी का विषय, प्रस्तुत कहानी में भारतीय पुलिस के दोषों को व्यंग्य के माध्यम से उजागर किया गया है। अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया कहानी 1971 ईस्वी। अमृतसर आ गया कहानी 1971। पटरियाँ संग्रह में संग्रहित है। अमृतसर आ गया कहानी के लेखक भीष्म साहनी। अमृतसर आ गया कहानी का विषय, यह कहानी भारत की त्रासदी पर या भारत की त्रासदी पर आधारित है, जो लाहौर से आने वाली ट्रेन में घटित दृश्यों को प्रस्तुत करती है। अमृतसर आ गया कहानी लाहौर से आने वाली ट्रेन में घटित दृश्यों को प्रस्तुत करती है। इस कहानी के पात्र बाबू और 3 पठान। बाबू और 3 पठान इस कहानी के पात्र है। शहर की कथा कहानी जबलपुर चिनाव नदी पर आधारित है। शहर की कथा देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। शहर की कथा कहानी। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई है। विकलांग श्रद्धा का दौर संग्रह से ली गई है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह प्रश्न रिपीट हुआ है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई है और ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह से यह कहानी ली गई है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह से ली गई है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के पात्र मातादीन, गृह मंत्री, सचिव, पुलिस मंत्री, कोतवाल, मुंशी अब्दुल गफूर, बलभद्र आदि इसके पात्र है। मातादीन गृह मंत्री, सचिव, पुलिस मंत्री, कोतवाल, मुंशी अब्दुल गफूर और बलभद्र। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी का विषय व्यंग्यात्मक कहानी है। भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा पर आधारित कहानी हरिशंकर परसाई की है। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो नेट JRF में जितने भी उपन्यास है, उन उपन्यास और उनके पात्र से संबंधित अग्रिम वीडियोज रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक अपना और चैनल शुरू हुआ है हिंदी संसार नाम से। इसका परिष्कृत रूप है, उस पर भी लगभग 20,000 प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। आप उस पर विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें और अपने भविष्य को हिंदी साहित्य में अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। धन्यवाद।